बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अफनान अली है। आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हर दूसरा बंदा बैरूने मुल्क जाना चाहता है। रीजन क्या है कि अपने मुल्क में उस कदर रोजगार के मौके नहीं है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से हर बंदा ये सोच रहा है दूसरा कि वो अपने मुल्क से किसी सूरत बाहर चला जाए। हर दूसरे बंदे की जुबान पे दुबई दुबई है, लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल बनी है, आपने हर चीज अंडरस्टैंड करनी है, फिर ही आपने कोई ना कोई स्टेप लेना है। अभी फिलहाल वर्क वीजे का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि दुबई आने के लिए बिल्कुल वो क्लोज है। ठीक है, कुछ ऐसी कंपनियां थी जिनके हवाला से हमने आपको बिफोर व्लॉग्स दिए थे। जाहिर है कि हमने कोई एक वीडियो तो अपलोड नहीं की, आपको हमने दर्जनों ऐसी वीडियोस दी हैं और बहुत सारे लोगों के हमारी वीडियोस देख के वीजे लगे भी, विजिट वीजे भी लगे, उनके इधर आकर वर्क वीजा में भी चेंज हुए। मुझे अभी भी याद है, कराची से एक बंदा आया था विजिट वीजा पर, उसने बकायदा मुझे वीडियो भी शेयर की थी, मैंने वो अपने अकाउंट पे लगाई थी। उसने कहा था कि हर दूसरा बंदा ये कह रहा है विजिट वीजे बंद है, लेकिन जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो मुझे जो है ना उससे आइडिया मिला कि विजिट वीजे ओपन है। उसने अप्लाई किया, उसका वीजा लग गया। तो ये डिपेंड करता है आपके लक पर, तो ये डिपेंड करता है आपकी लक पे। रिस्क लेना जो है वो हर बंदा ले सकता है, जिस तरह के मैंने रिस्क लिया। मैं जब 2022 में इधर आया तो यकीन माने मेरे पास कुछ भी नहीं था और सब कुछ इसी मुल्क का दिया हुआ है। मैं सलाम पेश करता हूं इस मुल्क को, और सबसे बढ़कर जो एक शख्सियत है जिनका नाम मैं यहां पर नहीं लेना चाहता, उनके मेरे ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं। मैं यकीनन उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। तो यकीनन मैं ये आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रहा हूं। मैंने बिल्कुल जीरो से शुरू किया और यकीन माने जब मैं दुबई आया तो मेरे पास सिर्फ 10 दिरहम थे। 10 दिरहम के बाद फिर कंपनी ने मुझे जो है वो कुछ पैसे दिए कि जिससे मैंने गुजर बसर किया। एक महीने के बाद मेरी जब सैलरी आई तो मैं इस कदर खुश हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो यकीनन ये एक नसीब की बात होती है। आपके नसीब में जो लिखा है, जब लिखा है, जैसे लिखा है, जितना लिखा है, आपको वो मिलके रहेगा। ठीक है, आप इस बात पे तवक्कुल रखें। जरूरी थोड़ा है कि आप बैरूने मुल्क ही आएंगे, आप अपने मुल्क के अंदर भी रह के काम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है कि हम जनाबे वाला ये सोचते हैं कि फलां दोस्त उधर है, मैं भी जाता हूं, फलां रिश्तेदार उधर है, मैं भी उधर जाता हूं। तो भाई ये चीजें आप अंडरस्टैंड करें कि किसी भी मुल्क में जाना जो है आसान होता है। आप सऊदीया जा सकते हैं, इसके सेम गल्फ में आप जा सकते हैं, लेकिन वहां पर आप जाकर करेंगे क्या? जिस तरह के मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स यहां पर की कि मेरी बहुत सारी यहां पर मिस्टेक थी। खैर, जो शख्सियत जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अगर वो सपोर्ट ना करते तो मैं इधर 5 महीने भी नहीं रह सकता था। आप अंडरस्टैंड करें। और आपके सामने आज अगर मैं सक्सेसफुली काम कर रहा हूं और अल्लाह नजर बद से बचाए, तो ये उन शख्सियत का ही मुझ पर एहसानात है। मैं कब्र के किनारे तक भी उनके एहसानात नहीं बोलूंगा। तो मैं आपको ये गाइड कर रहा हूं कि भाई प्लीज आप कोई ना कोई काम सीखें, आप कोई ना कोई स्किल सीखें। यकीनन यूएई दुबई के जब वीजे नॉर्मल हो आप इधर आए, लेकिन अभी फिलहाल कोई ऑप्शन हमें नजर नहीं आ रहा। आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन बात करने का मतलब है कि आप इससे पहले अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। आप डिग्री है वो टेस्टेड करवाएं, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं, आप अपने आप को थोड़ा सा जो है ना वो पॉलिश करें, डिग्रियां अपनी निकालें, टाकी शाकी उनको फेरें और अपना तैयारी करें। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान से डायरेक्ट इधर बुला रही थी। अभी क्या अपडेट्स हैं, बहुत सारे लोग ये इंतजार में हैं कि हम जो है ना इन कंपनीज के थ्रू जाएं। जिस तरह के मैंने बताया था कि सेमी गवर्नमेंट कंपनियां, जिस तरह के डल्सको कंपनी सेमी गवर्नमेंट के अंदर आती है, इजादा कंपनी सेमी गवर्नमेंट के अंदर आती है, डू, एतिसलात और इसी तरह ट्रांसगार्ड, ये सारी की सारी कंपनियां गवर्नमेंट की कंपनियां हैं और बड़ी कंपनियां हैं। इन कंपनीज को कोई इशू नहीं है किसी भी मुल्क से बंदों को इधर लाने का। लेकिन अभी फिलहाल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान से जो रियल एजेंसियों को इन्होंने कोटा दिया था वो फिलहाल अभी क्लोज है, यानी कि इन्होंने बंद किया हुआ है। उसकी रीजन ये है कि बहुत सारे लोग इधर आ रहे थे, लेबर में डॉक्टर, इंजीनियर और देगर जो है ना बहुत सारे प्रोफेशन के लोग इधर आए और वो इधर आकर 6 मंथ के बाद कैंसिल करके दूसरे जुगाड़ की तरफ थे, क्योंकि पूरी सेटिंग के साथ लोग इधर आए कि हम उधर जाते हैं, इनसाइड एंट्री मारते हैं, 6 मंथ के बाद कैंसिल करके किसी दूसरे जुगाड़ की तरफ जाते हैं। जिसकी वजह से इन्होंने अभी जो कोटा दिया था रियल एजेंसियों को, मैं यहां पर किसी भी एजेंसी की प्रमोशन नहीं कर रहा और ना ही मैं किसी एजेंट की प्रमोशन कर रहा हूं। मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये चीज आपके लिए बेहतर है, ये आपके लिए बेहतर नहीं है।
तो अभी फिलहाल इन्होंने जो है कोटा बंद किया हुआ है, नहीं दिया हुआ। हाँ, अगर वो आएगा तो हम आपको बताएंगे कि ये एजेंसी को कोटा दिया है और इसमें आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपके वीजा के निकलने के चांसेस हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोग वो हैं जिन्होंने ऑलरेडी किसी सेमी गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू किसी एजेंसी से अप्लाई किया हुआ है, वो लोग इस इंतजार में हैं कि हमको वीजा मिले। उनको कैसे वीजा मिलेगा? देखिए, मेरे खुद गांव का एक बंदा है, वो अभी पिछले 6 मंथ में इधर आया है, उसको 6 मंथ के अंदर अंदर वीजा मिला था इजादा कंपनी का। ठीक है, ट्रेड का वो बंदा है, अभी शारजा में है वो, तो यकीनन उसको वीजा मिला 6 मंथ में। अभी एक और बंदा है, वो भी हमारे गांव का है, उसको 8 मंथ हो गए अप्लाई किए हुए, अभी तक उसको वीजा नहीं मिला। रीजन क्या है? आपकी जब लक में लिखा है, आपकी नसीब में जब लिखा है तो आप जरूर जाएंगे। लेकिन बात करने का मतलब यह है कि आप जस्ट अभी वेट करें। जिस भी एजेंसी के थ्रू आपने अप्लाई किया है उसके साथ राब्ता करें। अगर वो ऑथेंटिक एजेंसी है, अगर वो रियल एजेंसी है, तो यकीनन वो वीजा निकाल सकती है। लेकिन अभी फ्रेश बंदों की डिमांड नहीं है। जो कोटे वाले बंदे हैं उनके अंदर आप आते हैं, या जो स्किल वाले बंदे हैं उनके अंदर आप आते हैं, तो यकीनन इसमें कोई ना कोई ऑप्शन हो सकता है। अब जो बंदे वेट कर रहे हैं उनको जस्ट वेट करना पड़ेगा। मुझे अभी भी याद है, मैंने वो वीडियो पिछले साल लगाई भी थी। 2025 में एक बंदा इधर पार्को में आया था। पार्को यानी कि यहां धनु मेट्रो स्टेशन के साथ ही लेबर एरिया पार्को के नाम पे मशहूर है। जिस तरह के यहां पर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो लेबर एरियाज कहलाते हैं। पार्को मशहूर है, पार्को 1, पार्को अभी 2 बन गया। इसी तरह इधर DIP है, इसी तरह जनाब वाला क्या कहते हैं, अलकूज है, सोनापुर शारजा में, अबू धाबी के अंदर जनाब वाला वो मुसफ़ा है, और इसी तरह सतवा है। ये सारे के सारे एरियाज, देरा में आप चले जाएं तो कई ऐसे एरियाज हैं जो लेबर एरियाज कहलाते हैं। तो पार्को में एक बंदा आया था, हाफिजाबाद में कोई एजेंसी है, उसके थ्रू 1.5 साल वेट करने के बाद, आप अंदाजा करें 1.5 साल के बाद उसको वीजा मिला था। तो यकीनन अगर उसको वीजा मिला है, उसके नसीब में लिखा था और वो रिटर्निंग बंदा था। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। तो भाई यही अपडेट्स हैं। आप फिलहाल जल्दबाजी ना करें, आप हर चीज को थोड़ा सा सोचें, समझें, गौर फिक्र करें। अगर कोई ऑप्शन आपको दुबई का मिलता है तो आप दुबई आ जाएं, और अगर आपको किसी अदर कंट्री का ऑप्शन मिलता है, जिस तरह के सऊदी अरेबिया है, कवैत है, कवैत के वीजे वैसे भी जो हैं वो क्या कहते हैं 17 साल के बाद ओपन हुए हैं। किर्गिस्तान के अंदर आप जा सकते हैं, आप तुर्की जा सकते हैं। अगर आप इनके रिलेटेड कोई काम जानते हैं तो आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको रियल और जेन्युइन तरीके से जो है ना बाहर के मुल्क भेजेंगे। रिसेंटली हमने बहुत सारे बंदों को भेजा भी है सऊदीया में, फ्री वीजे उनको दिए हैं, लेकिन टिकट, प्रोटेक्टर, नेप्टिक, मेडिकल टेस्ट उन्होंने खुद ही करवाया अपना। हमारी जानिब से वीजा फ्री होता है, वो भी अगर एजेंसी में आए हम फ्री दे देते हैं सऊदीया का। तो यही भाई अपडेट्स हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, दुबई रहें या करामाबाद रहें। अल्लाह हाफिज।